आज के हमारे द 3 मिनट्स रिहैब सीरीज में मैं मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगा फॉर गोल्फर एल्बो। गोल्फर एल्बो जिसे मेडिकल टर्म में मिडिल एपिकॉन्डाइटिस कहते हैं, जो कि मीडियल साइड ऑफ एल्बो में पेन होता है। ये बेसिकली रिस्ट फ्लेक्सर्स टेंडन के रिपीटेटिव स्ट्रेंथ की वजह से, ओवरयूज की वजह से, रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से होता है। तो इस बेसिक एक्सरसाइजेस करने से आप मीडियल एपिकॉन्डाइटिस को या गोल्फर एल्बो को खुद मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज अपने रिस्ट फ्लेक्सर्स को आइसोमेट्रिकली लोड करना है। आपने करना यह है, जो जरूरी नहीं है कि आप इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग में करें, आप बैठ के भी इस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इस टाइम जिम में हूं तो मेरे पास चेयर नहीं है। अब करना यह है कि अपने रिस्ट को फ्लेक्शन की तरफ लेके जाना है। जिस तरीके से मैंने इस एक्सरसाइज को टेनिस एल्बो के लिए बताया था, तो आपने इसमें गोल्फर एल्बो के लिए आपने इसके अपोजिट जाना है। तो करना यह है कि अपने रिस्ट को फ्लेक्शन में लेके जाना है, दूसरे हाथ से रेजिस्ट करना है। 1 2 3 4 5 10 to 15 सेकंड्स के लिए रेजिस्ट करना है और 5 to 8 रेपिटेशन आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल की जरूरत होगी। आप वाटर बोतल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर डंबल है तो ज्यादा बेहतर है। अब करना यह है कि अपने रिस्ट फ्लेक्सर्स को इसेंट्रिकली लोड करना है। अपने रिस्ट को फ्लेक्शन में लेके जाना है, देन ग्रेजुअली विद इन 4 to 5 सेकंड अपने रिस्ट को वापस नीचे की तरफ लेके जाना है। अगेन आप इनिशियली अगर आपको पेन ज्यादा है तो आपने जब आप रिस्ट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, आप दूसरे हाथ से इसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अपने ग्रेजुअली स्लो नीचे की तरफ लेके जाना है। अगेन देन फिर से अपने स्लो 4 to 5 सेकंड के लिए 4 to 5 सेकंड में नीचे की तरफ वापस लेके जाना है। इस एक्सरसाइज को भी आपने 12 to 15 रिपीटेशन कंप्लीट करनी है। फाइनल एक्सरसाइज अपने रिस्ट फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना है। तो अपनी इस पोजीशन पर अपने हाथ को सीधा रखना है, दूसरे हाथ को अपने रिस्ट फ्लेक्सर्स को इस पोजीशन में स्ट्रेच करना है और इसे भी आपने 15 to 20 सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। देन अगेन इसे स्ट्रेच करना है, इसे भी आपने 5 to 8 टाइम रिस्ट फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना है।